हेलो स्टूडेंट, क्लास नंबर 6 में आपका स्वागत है। क्लास नंबर 6 के अंदर क्या क्या कवर होने जाना है, ये है आपका जो है मोस्टली जो है फॉर्मूला कवर होगा। इसमें फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस है वो आप देखिए। यहाँ से ये वाला पोर्शन हम कवर करने की कोशिश करते हैं, बट हमने कुछ वीडियो बनाई है जो कुछ फाइनेंशियल फंक्शन एंड फंक्शन की कैटेगरीज की गई, कैटेगरी वाइज आपको वीडियो मिलेगी। तो क्लास नंबर 6 में सिर्फ फाइनेंशियल फॉर्मूले को ही कराया जाएगा। फाइनेंशियल फॉर्मूले के अंदर ये सारे फॉर्मूले हैं, कुल मिला के 40-50 फॉर्मूले होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके इसमें से मैंने जो छाटे हैं जो हमारे यूजफुल है, थोड़े कुछ इसमें इंजीनियरिंग के फॉर्मूले कुछ वैसे हैं, थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, बट कुछ उसमें से मैंने कोशिश की है, यहाँ पे 15-20 फॉर्मूले इसमें से निकाले गए हैं। ये डीबी है, ये डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट है, डीडीबी है, एफयू है, ये सारे हमारे फॉर्मूले जो होते हैं एक तरह से आपकी जो है ईएमआई निकालने के, ठीक है, कोई चीज लोन पे ले लेते हैं हम कोई चीज, उसको कवर करने के लिए चीज की गई है। तो क्लास नंबर 6 में हम इन सारे फंक्शंस को वन बाय वन जितने इसमें दिए हैं इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तो इसमें आपके ये सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 6। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल की, फॉर्मूलेज के बारे में। फॉर्मूले के अंदर क्या है कि हमारे कम से कम ये 7 से 8 कैटेगरीज दी गई है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर इस पोर्शन में आप देखोगे तो ये पूरा पोर्शन जो हमारा दिया है, इस पोर्शन के बारे में हम बात करते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी के नाम से हम इसको जानते हैं। फंक्शन कितने फंक्शंस की कैटेगरीज की गई है वन बाय वन। ठीक है, तो इसमें पहला जो कैटेगरी हम लेते हैं तो वो है इंसर्ट फंक्शन। हमारा पहले ही उसके अंदर सारे आ जाते हैं। ठीक है, ऑटो सम आप यूज कर चुके हो पहले। ठीक है, रिसेंटली जो फंक्शन हम यूज करते हैं बार बार वो इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो देन वी हैव टू स्टार्ट द फाइनेंशियल फॉर्मूला। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 100 के या 90 के अप्रोक्स इसमें फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो कुछ जो मेन फॉर्मूले जो मैंने निकाले हैं वो आप इसमें वन बाय वन डीपली करेंगे। तो इसके लिए अंदर हम फॉर्मूले हमने 10 से 15 फॉर्मूले हमने इसके निकाले, इसमें से जो हमें यूज कर होते हैं डेली लाइफ के अंदर। जैसे कि सपोज दैट कि आप किसी बजाज कंपनी में काम करते हैं जहाँ लोन पे गाड़ियाँ दी जाती हैं, बाइक दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे इस फंक्शंस का हम काफ़ी अच्छा यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक पहले हमने एग्जाम्पल लिया है, इफ़ यू हैव टेकन द लोन। ठीक है, लोन पे 1 लाख लोन पे हम कोई रेट 13% और 5 साल के लिए लिया है, तो कितना मुझे उसको पर मंथ ब्याज देना पड़ेगा, कितना मुझे उसको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, कितना मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना मेरा मूलधन कटेगा, तो वो सारी डिटेल हम इस फंक्शंस के थ्रू निकाल सकते हैं। कई बार हम जाते हैं किसी, ठीक है, बाइक लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, तो वो फटाफट कैलकुलेट करके हमें बता देते हैं कि आपको इतना पड़ेगा। तो हम लोग उस टाइम थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कुछ नहीं होता, उसमें फॉर्मूले लगे होते हैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर और एक्सेल के अंदर। वो सीट लगा के बैठे होते हैं, फटाफट अमाउंट डालते हैं और इट विल कैलकुलेट विद इन ए सेकेंड। तो आप भी कर सकते हो चीज़ें। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इस चीज़ को जानेंगे कि हमने क्या क्या निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी हैव टेकन ए लोन, हमें कोई लोन लिया हुआ है। ठीक है, 1 लाख का और 13% उसका रेट है। ठीक है, टाइम है उसका 5 साल, 5 साल में पे करना है मुझे। अब उसको हम वन बाय वन डीपली करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, पीएमटी, इंस्टॉलमेंट पर मंथ। पर मंथ हम कितनी इंस्टॉलमेंट उसको देंगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी इक्वल पीएमटी। ठीक है, टैब मारेंगे। यहाँ पे सबसे पहले उसने पूछा रेट, रेट क्या है 13%, सिलेक्ट, देन कोमा, एनपीआर क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने साल तक आपने ये चीज़ देनी है, तो 5 ईयर्स। ठीक है, देन अब इसको हम थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, रेट जो दे रखा है ये एनुअल रेट है। ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मंथली, तो यू हैव टू डिवाइड बाय 12, देन कोमा। ये कंपलसरी है, हर आप फॉर्मूले में आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मंथली निकालना है, ईयरली निकालना है, तो देन इसकी जरूरत नहीं है डिवाइड करने की। तो यहाँ पे हम मंथली की बात कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट, ठीक है, हमने दिया, इसने दिया एनपीआर, एनपीआर क्या है 5। ठीक है, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये साल का है। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये 12 साल है। ठीक है, तो इसको हम मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, या सीधा ऊपर मंथ ले सकते हैं, 60 मंथ।
ठीक है, वो एक ही बात रहेगी। अगर आप ईयर ले रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो 60 मंथ ले रहे हैं, 30 मंथ ले रहे हैं, देन यू कैन टेक, फिर उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। देन प्रेजेंट वैल्यू जो आप ले रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है। इसमें हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस साइन देना ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव आए, कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मैथ का रूल है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, ये पैरामीटर हमने देने हैं इसके। पहला पैरामीटर हमने क्या दिया, इसने मांगा रेट। रेट क्या था, 13%। ठीक है, उसको हमने 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मंथली करना है। देन मांगा इसने NPR, मतलब कितने साल, 5 साल। 5 साल को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितने, 60 मंथ हो गए। अगर आप यहाँ 60 मंथ ले रहे हो देन आपको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईयर ले रहे हो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पे हमने एंटर मारा तो इसकी मंथली निकल गई। पर मंथ हम उसको कितना देंगे, 2275 रुपया पर मंथ देंगे। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्ट भी आ गया, ये इंस्टॉलमेंट बन गई हमारी। 5 साल में हमने पैसा पूरा करना है उसका, तो ये हर महीने हम उसको 1 लाख पे कितना देंगे, 2275 रुपया हर महीने हम उसको पे करेंगे। नेक्स्ट है, अब इस पर हम अलग अलग इसको सेपरेट करते हैं कि इस पर जो है इंटरेस्ट कितना निकला। इंटरेस्ट यहाँ पे हम चेक करेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है, IPMT मतलब इंटरेस्ट पर मंथ। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका पैरामीटर देखे, रेट। रेट वही मांगा इसने, रेट, यू कैन सेलेक्ट द रेट और आफ्टर दैट यू हैव टू डिवाइड बाय 12। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि महीने का निकालना है पर। ठीक है, पर में यहाँ पे हम एक मंथ का निकाल सकते हैं, ये मैं आगे इसमें यहाँ पे दिखा सकते हैं, या 1 दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको थोड़ा डीपली हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, ये कराएंगे, मंथली निकाल के दिखाना मुझे। नेक्स्ट आफ्टर दैट यू कैन टेक द NPR। NPR कितना है 5 ईयर। 5 ईयर को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, देन कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी हमारी 1 लाख। देन यू पुट द माइनस साइन एंड सेलेक्ट द आपकी प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला समझ आया कि हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट मतलब ब्याज निकाल रहे हैं, ब्याज पर मंथ उसमें जो हम दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, उसमें ब्याज कितना है। ठीक है, तो ब्याज को हम कैलकुलेट करने के लिए हमने ब्रैकेट बंद किया और एंटर मार दिया। ठीक है, ये आपका 1083 हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये एक तरह से इंटरेस्ट आ गया कि भाई इसका इंटरेस्ट है। देन वो कहेगा मूलधन क्या है, मूलधन कितना जा रहा है हर महीने इसमें से, ये किस में से निकाल रहे हैं हम 2275 में से निकाल रहे हैं, इसको इसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, ये हमने इंटरेस्ट निकाला। अब हम क्या निकाल रहे हैं भाई, मूलधन, प्रिंसिपल कितना जाता है। इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, हिंदी में मूलधन बोलते हैं। देन यू कैन यू भी कैलकुलेट कर सकते हो भी कितना जा रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट किया, हमने फॉर्मूला स्टार्ट किया। ठीक है, रेट, फिर उसने रेट पूछा, रेट डिवाइड बाय 12 कंपलसरी है। ठीक है, पर मुझे 1 मंथ डाल दिया, अभी 1 मंथ का निकालना है फिलहाल। 2 मंथ का निकालोगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देगा जो आंसर आएगा। देन सिलेक्ट NPR, NPR 5 है, 5 को फिर हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे। देन कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू, फिर माइनस साइन, पुट द माइनस साइन एंड सेलेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला समझ आया, PPMT निकाल रहे हैं हम, प्रिंसिपल पर मंथ एंड टर्म इसको बोलते हैं हम। तो चारों हमारे 1 2 3 4 पैरामीटर्स हमने इसमें लिए हैं। पहला है रेट, रेट डिवाइड बाई 12 के क्यों किया, क्योंकि मंथ में कन्वर्ट करना है। पर मंथ कितने मंथ का, हमने 1 मंथ का बोल दिया फिलहाल, हम 2 का भी निकाल सकते थे यहाँ पे। ठीक है, NPR हमारा कितना है, 5 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें मंथ में कन्वर्ट हो गए वो सारे। और देन प्रेजेंट वैल्यू, देन ब्रैकेट एंड देन एंटर। तो ये क्या आ गया, ये दोनों हमारे क्या आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया, ये मूलधन आ गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, 2275। ठीक है, अगर हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़ते हैं, ये प्लस ये, देन आंसर विल बी ये आएगा। अगर आप आंसर चेक दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा, 2275 रुपये। तो 2275 रुपये हमारा क्या जा रहा है, इंस्टॉलमेंट जा रही है। ठीक है, उसमें मूलधन कितना जा रहा है, 1192 रुपये, और ब्याज कितना जा रहा है, 1083। तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना। नेक्स्ट हम ये NPR फंक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं फंक्शन को हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। ठीक है, NPR कैसे निकालना, मतलब अब हमने इसको टाइम निकालना, हमने कितने साल का वो निकालना। देन यू कैन टेक द अनदर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसके जो पैरामीटर है वो देते जाओ। रेट डिवाइड बाय 12 हम ऑलवेज, देन कॉमा, PMT इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है। ठीक है, देन
कॉमा प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है, माइनस में हमारी जो 1 लाख दे रखी है। देन ये क्या आ गया हमारे 60 मंथ आ गए। 12 महीने में 5 साल में कितने मंथ होते हैं, 60 मंथ होते हैं। तो 60 मंथ आ गए इसमें, तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाई 12, तो हमारा क्या निकल के आएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, एनपीआर और ये भी एनपीआर, ये दोनों हमारे इक्वल है, यानी कि हमारा कितना निकल गया, टाइम निकल गया। एनपीआर फंक्शन हमारा क्लियर हो गया, क्या निकालता है, कितने साल तक हमने उसको काम किया, वो कितने लोन इंस्टॉलमेंट दिया। नेक्स्ट हम निकालते हैं रेट, ठीक है, इन सारे फार्मूलों को निकाल रहे हैं 1 बाई 1 हम, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे रेट हम कैसे निकालेंगे, रेट का पहले एनपीआर हमारा क्या है ये, ठीक है, डिवाइड इनटू एनपीआर क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि मंथ में कन्वर्ट करना है। पीएमटी हमारा कितना दे रखे है 2275, देन कॉमा प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी 1 लाख, तो माइनस साइन पुट करेंगे। अगर माइनस साइन पुट नहीं करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, इसलिए हमने पुट करना पड़ता है, क्योंकि वो माइनस होता जा रहा है टोटल में से। माइनस साइन इसलिए भी देता है कि वो हर महीने इंस्टॉलमेंट माइनस होगी टोटल में से, बट हमें माइनस में आंसर अजीब लगता है, इसलिए हम लगा लेते हैं, नहीं तो उससे कोई ज़्यादा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 1%, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि साल की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें हमारा जो आ गया इसमें जो मल्टीप्लाई बाई 12, ये क्या आ गया 12 महीने का, वो 1 महीने का निकला था, ये 12 महीने का हमने क्या निकल गया हमारा रेट, ठीक है। रेट आपने देखा होगा यहाँ पे 13% है, ये हमने कैलकुलेट किया, ये हमने गिवन था पहले, तो यहाँ पे हमने रेट भी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस पर हमने सेलेक्ट किया प्रेजेंट वैल्यू को, हमने क्या किया, सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी, जो फॉर्मूला जो पैरामीटर ये मांगता जाता है वो आप देते जाओ। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सबसे पहले क्या मांगा इसने, रेट ऑलवेज डिवाइड बाई 12, क्यों, क्योंकि मंथ है, मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। एनपीआर हमने लिया 5, ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 से, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ईयर है, ठीक है। देन इसने मांगा पीएमटी हमारा क्या है ये, तो ये इसने आंसर दिया। प्रेजेंट वैल्यू हमारी एंटर करेंगे, ठीक है, ये आ गया माइनस साइन, मैंने कहा था माइनस साइन नहीं लगाओगे तो ये आंसर हमारा माइनस में दे देगा। तो 1 लाख हमारी क्या आ गई, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने देखोगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी गिवन है और ये हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ पे ये हमने कैलकुलेट किया, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर वैल्यू को हम थोड़ा आगे निकालेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने समझ लिया, सारे फॉर्मूले को, इन्हीं फॉर्मूले को हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को थोड़ा सा हमने डिटेल में देने की कोशिश की है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ समझ आएगा, थोड़ा सा यहाँ समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। आईपीएमटी हमने निकाला था, क्या था, इंटरेस्ट हमारा ये था, ठीक है। पीपीएमटी हमने निकाला था, क्या था, प्रिंसिपल, ठीक है, ये यहाँ पे निकाला था, और टोटल ईएमआई आपकी ये है। तो यहाँ पे मंथली ईएमआई निकाल रहे हैं हम भी, हमें मुझे कब ये ख़त्म होगा मेरा पैसा जो है, मैंने जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने 5 साल की है, ठीक है। 5 महीने तक हमने कितना पैसा पे करना पड़ जाएगा, 5 महीने तक हमने इतना पैसा पे करना पड़ जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे दिखा देगा 9364, अगर हम इसको सम करते हैं यहाँ पे तो ये दिखा देगा। तो इसको भी हम 1 कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे इसमें किया है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये पूरी टेबल बना देगा आपकी, वो इंडिविजुअल बना, वो इंडिविजुअल मैंने निकाला, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेते हैं। आईपीएमटी हमने निकाला था, कितना आया था आईपीएमटी हमारा आया था यहाँ पे 1083। तो यहाँ पे हम आईपीएमटी निकालेंगे, ये क्यों कर रहे हैं हम मंथ के हिसाब से, वहाँ पे 1 मंथ का निकाला था, यहाँ हम 5 मंथ की निकालना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम मंथली भी पता कर सकते हैं कि हमारा कितना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया आई इक्वल, विदाउट इक्वल कोई फॉर्मूला काम नहीं करता एक्सेल में, ये आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। आईपीएमटी यहाँ पे एंड टैब मारते ही आ जाएगा रेट हमारा क्या है, ये डिवाइड बाई 12, क्यों करते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे पर की जगह, हमने वहाँ पे 1 अपने इंडिविजुअल दिया था, यहाँ पे हम यू कैन डे द एड्रेस, ठीक है। देन कॉमा एनपीआर हमारा क्या था 5 ईयर्स, सेलेक्ट
यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया हमने, देन NPR सेलेक्ट कर लिया एंड देन मल्टीप्लाई बाई 12, ये रूल है। रूल क्यों है? क्योंकि हमने मंथली काम कर रहे हैं हम, ठीक है। देन प्रेजेंट वैल्यू को हम हमेशा माइनस देते हैं, माइनस इसलिए कि आंसर हमारा पॉजिटिव आए, और कोई खास रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या लगाया, IPMT निकाल रहे हैं हम, एंटर मारा हमने यहाँ पे, तो ये हमारा हाँ, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखना है, रेट हमने दिया है, रेट और ये यहाँ पे फिक्स है, इनको हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, F4 कर देते हैं, ठीक है। F4 क्यों करते हैं? क्योंकि ये वैल्यू फिक्स रहेगी जब हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमने इसको भी, जो हमारा G है, G को तो G हमने लिया है, इसके बाद G मंथ लेना था, यहाँ पे G नहीं लिया, G को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। एक मिनट इसको सेकंड देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। IPMT टैब रेट हमारा क्या है, ये डिवाइड बाई 12, दैट कॉमा, पर हमारा क्या है, ये मंथ, देन कॉमा, NPR हमारा क्या है 5, ठीक है, इसको डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 12, देन कॉमा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, माइनस, देन 1 लाख, ब्रैकेट बंद, एंटर, ठीक है। ये यहाँ पे इसका 10, यहाँ पे भी देखो, आप देख रहे हो, यहाँ पे भी सेम आया था और यहाँ पे भी हमारा सेम ही है। बट यहाँ पे हम क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं, हम पूरे 5 महीने का निकालना चाहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि मुझे पता करना है कि 5 महीने तक मुझे कितना पे करना पड़ेगा मेरी इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे निकाला था हमने, ये 1 मंथ का निकाला था, यहाँ हम 5 महीने का निकालना चाहते हैं। बस थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और नई आपको सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे इन चीज़ों को फिक्स है। जब मैं इसको ड्रैग करूँगा 5 तक, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो अपने साथ में ही रहेंगे। तो देन इसको हमने फिक्स करने के लिए यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना पड़ता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, दोनों साइड डॉलर साइन लगाना पड़ेगा आपको। F4 दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। G5 को मैंने नहीं किया फिक्स, क्योंकि ये तो चेंज होगा यहाँ पे जब मैं ड्रैग करूँगा। ये भी हमारा फिक्स रहेगा और ये भी हमारा फिक्स रहेगा। तीनों चीज़ ये फिक्स रहने वाली है कि जब मैं ड्रैग करूँगा तो ये आगे एड्रेस पे जंप नहीं करेगी। तो मैंने जैसे इसको एंटर मारा, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो सिर्फ क्या लेगा, मंथ। क्लियर है? तो ये 5 मंथ का हमारा क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकलेगा। फर्स्ट मंथ इतना, सेकंड मंथ इतना, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बनता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है, ठीक है। टोटल अमाउंट में से माइनस होकर उसमें जो बच जाता है उस पर लगता है फिर ये। देन हाँ, मैं सेम PPMT निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम उसमें हमने किया है। एक यहाँ पे नई चीज़ सीखने को मिली, एब्सोल्यूट रेफरेंस हम कैसे यूज करते हैं, यानी कि डॉलर साइन हम क्यों यूज करते हैं। डॉलर साइन हम इसलिए यूज करते हैं कि टू फिक्स द कॉलम, कि जब मैं ड्रैग करूँगा तो जिस कॉलम को मैं चाहता नहीं कि वो चेंज हो, ठीक है, देन यू कैन यूज द एब्सोल्यूट रेफरेंस, हम इसको बोलते हैं। 3 तरह के रेफरेंस रहते हैं, इसके भी हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को एक बार बताएंगे, ठीक है। उसकी अलग से डेमो देंगे आपको, अलग से क्लास मिलेगी, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया, इनको फिक्स कर दिया। किसको फिक्स नहीं किया मैंने, G को। क्यों फिक्स नहीं किया, क्योंकि इसके मंथ हर चेंज होगा। तो 5 महीने में हमने कितना इंस्टॉलमेंट दिया, यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे इन दोनों का टोटल आपका यही आता है, ठीक है, 2275 रुपये। तो ये 5 महीने का अगर हम अमाउंट चेक करेंगे तो ये आएगा 11,377 रुपये, ठीक है। अगर ये 11,700, ठीक है, 5 महीने का है तो साल का कितना हुआ, 22 समथिंग हो गया, ठीक है। और हमने लोन कितना लिया था, 1 लाख। अगर हम 5 महीने का 6 महीने का निकाल रहे हैं, ये 6 महीने का 12, ठीक है। तो इस पर जो ब्याज लगा के, ठीक है, 1 लाख आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जो आपका टोटल जुड़ के इंटरेस्ट बता देगा भी इतना आपने पैसा दिया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा PV5 फॉर्मूला, NPR, रेट, PMT, IPMT, PPMT, NPR, और रेट हमने कैलकुलेट कर दिया और प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी। तो ये 1 बाय 1 हमने सारे फॉर्मूले आपके, ठीक है, कर दिए हैं। फीचर वैल्यू अभी करना है, PPMT क्लियर है आपका, IPMT, NPR, रेट, PV, ठीक है। FV शेड्यूल अभी फंक्शन करना है और ये लास्ट के फंक्शन रहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आते हैं हम, ये आपके यहाँ तक आपके हो चुके हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखना चाहो तो ये फंक्शन हमने कर लिया। अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू भी हमारा हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा अभी नहीं हुआ है, ये हम आगे करेंगे अभी। अभी हम बात करते हैं ऐप शेड्यूल फंक्शन की। ये क्या काम करता है, ये निकालता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कभी आपने सुना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसको कैलकुलेट करता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका
एग्जाम्पल लिया एक छोटा सा, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारा कितना है, ठीक है 10,000 है। पहले ईयर जो ब्याज लगा वो 9.5 था, सेकंड ईयर 11.50 है 50%। 4 ईयर्स या थर्ड ईयर्स, ठीक है, इसने जो दिया है वो क्या है 12.50%। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज लग के हर महीने ब्याज चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट जो आपका वो जो है वो चेंज हो रहा है, ईयरली जो है इसका चेंज हो रहा है। देन यू कैन यूज एफ शेड्यूल। आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे लगा सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, ये सिलेक्ट किया। देन शेड्यूल, शेड्यूल क्या बनाया था हमने, ये बनाया था 3 साल का। देन एंटर, तो इट विल कैलकुलेट द 13,775 रुपये आपको चक्रवृद्धि ब्याज लग के अमाउंट बन जाएगा 3 साल के अंदर, किसका 10,000 का, ठीक है। ये आप इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो फॉर्मूला जानते हो आप। तो ये हमारा एफ शेड्यूल फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन है टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, ठीक है, हर साल जो चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया। नेक्स्ट हम जो आपका फंक्शन था फ्यूचर वैल्यू निकालना। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको की ज़रूरत पड़ती है। सपोज दैट कि मैंने कोई LIC की पॉलिसी ले ली और मैंने भाई 6,000 रुपये पर मंथ में भर रहा हूँ, तो मुझे 5 साल बाद कितना मिलेगा। तो यू कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, मतलब फ्यूचर में होने वाला जो अमाउंट आने वाला है उसके लिए हम इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन में क्या दिया है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू सपोज दैट इन्वेस्ट अमाउंट मंथली कितना मेरा 6,000 और रेट कितना दे रहा 12%। वो अलग अलग हो सकता है किसी का, किसी भी उसका, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो कितनी मुझे फ्यूचर वैल्यू आएगी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे देखूंगा। यहाँ पे हमने फंक्शन लगाया, ठीक है, इक्वल लगाया, फ्यूचर वैल्यू लिखा, टैब मारा, रेट हमारा क्या है 12%। 12% को डिवाइड किया 12 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मंथली निकाल रहे हैं। NPR हमारा कितना है 5 साल। 5 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंथली कर रहे हैं, उसको मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन कॉमा, देन PMT, ठीक है। PMT कितना है हमारा, इंस्टॉलमेंट हम कितनी दे रहे हैं पर मंथ 6,000। तो 5 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा 4,90,018। ये टोटल हमें कब मिलेगा, ये 5 साल बाद। अगर हम 6,000 पर मंथ पे करते हैं 12% एनुअली के हिसाब से, इतना पैसा हमारा बनेगा। तो ये फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा आपके फंक्शन है, ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट ये 4 फंक्शन दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब है, थोड़े से फंक्शंस को। अजीब का मतलब क्या है कि हमारी 1% हमें ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे केस में। कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम कहीं किसी शोरूम में काम करते हैं, खासकर जो है कोई बाइक का शोरूम है, कार का शोरूम है, गाड़ियों का शोरूम है, तो वहाँ पे ये सारे फंक्शन उसी से रिलेटेड है वैसे तो, ठीक है। बट ये फंक्शन जो चारों फंक्शन है ये सारे उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसका डी मतलब डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है। ये अजीब लगेगा, ठीक है, सुनने में थोड़ा। डेप्रिसिएशन का मतलब सभी जानते हैं, हरास, हिंदी में हरास बोलते हैं। जैसे मैंने कोई स्टूल खरीदा 500 रुपये का, ठीक है, अगर मैं उसको 1 महीने बाद बेचने जाऊँ मार्केट में, ठीक है, तो वो कभी भी 500 का नहीं बिकेगा, ठीक है, वो 400 का 350 तक का बिकेगा। जो 150-200 माइनस हुआ दैट इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट, यानी कि कोई भी चीज़, ठीक है, अब 2 घंटे बाद भी बेचने वापस करने जाओगे देन इट विल डिडक्ट, कुछ ना कुछ अमाउंट वो आपसे डिडक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कोई भी गाड़ी अगर आप वापस देने जाते हो तो उस केस में हम ये चारों फंक्शन सेम है। 4 टाइप की डिडक्शन होती है, ठीक है। SLN फंक्शन, DB और DDB और SYD, ये 4 तरह की हमारी डिडक्शन होती है। अब ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कौन सा यूज करती है, ठीक है। कोई SLN स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लेती है, कोई DB यूज कर लेती है, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि इनमें से कौन सा यूज करेगी, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें इसका थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना है। लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे ये 3-4 टाइप की हम डिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कहाँ यूज होता है, यूज फॉर डेप्रिसिएशन यानी कार, बाइक एटसेट्रा। किसी गाड़ी पे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, भाई वापस से पूछने लग जाओ, मैं गाड़ी तो ले रहा हूँ, चलो ये 3 साल बाद कितने की बिकेगी, 2 साल बाद कितने की बिकेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वो ऐसे मेथड लगा के बताते हैं, भाई 2 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी गिर जाएगी, ये माइनस करके इतनी की बिक जाएगी। लेकिन फिर अलग अलग मेथड है।
ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी SLN यूज करती है, कौन सी कंपनी DB यूज करती है, कौन सी DDB यूज करती है, कौन सी SYD यूज करती है। तो ये सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इसने पहला SLN मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसने पैरामीटर मांगे, इसने जो पैरामीटर मांगे हम वो दे देंगे इसको, ठीक है। क्या क्या मांग रहा है ये, ठीक है। SLN लिखा, कोस्ट हमारी कितनी है, मान लो 1 लाख है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फिक्स कर दिया क्योंकि ये ड्रैग करना है मुझे, F4 करके हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। देन कॉमा सैलवेज वैल्यू यानी कि डेप्रिसिएशन कितना, ठीक है, वो फिक्स कर देते हैं हर किसी का कि 3 साल बाद 12, 4 साल बाद 15, 5 साल बाद 20, वो डिपेंड करता है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलवेज वैल्यू जो हमने रखी ये रखी, देन कॉमा, ठीक है। लाइफ हमारी क्या है 3 इयर्स, तो ये हमने लाइफ हमारी क्या है 3 इयर्स हमने रखी, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया और जैसे हम एंटर मारेंगे तो ये अमाउंट आ गया। ये कहते हैं जी पहले साल जो है 29,333 नंबर का स्ट्रेट लाइन मेथड से, फिर 29,000 दूसरे साल, फिर 29,000 का, ठीक है। तो ये 2 साल के अगर आप 3 साल बाद इसको 3 साल निकालोगे तो 3 साल बाद बता देगा इनको जोड़ के भाई इतना डेप्रिसिएशन आपका, ठीक है, जा सकता है, ठीक है। तो ये कम हो सकता है, आपकी गाड़ी में से माइनस हो गया, इतने की आपकी बिकेगी दोबारा बेचनी है। DDY मेथड है सेम, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ आपने करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, कोस्ट हमारी यही रहेगी, ठीक है। F4 हम फिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है। सैलवेज वैल्यू हमारी 12,000 है, ये चेंज हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है। और लाइफ हमारी 3 इयर्स है, ठीक है। और पीरियड्स हमारा क्या दिया है 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज होगा, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर दिया और एंटर मार दिया, तो ये DB मेथड से इतना कटेगा, इतना आपका डेप्रिसिएशन आ सकता है, फर्स्ट ईयर इतना, सेकेंड ईयर इतना, इसमें सेम रहता है, ठीक है। DDB में भी ये अलग अलग है सबका, पैरामीटर सेम है, कोस्ट, सैलवेज, लाइफ और पीरियड, पैरामीटर सबके सेम है बट अमाउंट डिफरेंट काटते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है ये प्री डिफाइंड मेथड्स है जो हम यूज करते हैं। तो क्लियर होगा, डेप्रिसिएशंस पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल फॉर्मूले मैंने 4 ही बताया आपको, SLY स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, DB डबल डेप्रिसिएशन जो है डिसबैलेंस का है, ठीक है, DDB है और SYD है। तो इनमें सब में अलग अलग अमाउंट कट के आएगा आपका, फर्स्ट ईयर इतना, सेकेंड ईयर इतना, थर्ड ईयर इतना, कौन सा मेथड लगता है देन डिपेंड अपॉन द आपकी उस कार पे, उस कंपनी पे सारा कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस फार्मूला, ठीक है। ये हमारे फाइनेंशियल फार्मूले की हम बात कर रहे थे, अभी हमने इनको कंप्लीट किया है फाइनेंशियल फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट